नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। सर्दी का इस मौसम में है। सपोज कर हम कहीं मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, आपको रास्ते में पड़ा हुआ यदि चलता हुआ कोई टर्टल या टॉर्टोइज मिल जाए तो अब आपके सामने सबसे बड़ी किस तरह की दुविधा आपके मन में प्रश्न जो सबसे पहला सवाल उठता है, क्या ये ज़मीन पे रहने वाला कछुआ है या पानी में रहने वाला कछुआ है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। आज इस वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि आप ये डाउट्स अपने कैसे क्लियर करेंगे। उनकी डाइट के बारे में आपको जो नहीं पता है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। आपके पास जब भी कभी रास्ते में या आपको खेत के अंदर या कहीं पार्क के अंदर कभी भी कोई टर्टल या टॉर्टोइज मिल जाता है, आप उसको अपने सपोज कीजिए उसकी हेल्प करने के लिए आप उसको अपने घर ले आते हैं। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन टर्टल या टॉर्टोइज, देखिए ज़मीन पर रहने वाला जो कछुआ होता है आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। ज़मीन पर रहने वाले कछुए के आप आगे वाले पैर देखिए, क्योंकि उसने पानी में तैरना होता है। जैसे आपने बत्तख के पैर देखे, उनके पैर में यहाँ पे झिल्ली टाइप की होती है जो उसको तैरने में मदद करती है। ज़मीन वाले कछुए के आगे से जो फुट होते हैं वेब फुटेड होते हैं, क्योंकि पानी में उसने उसको पीछे धकेलना होता है। तो उसकी जो डिजाइनिंग स्ट्रक्चर यदि आप देखते हो तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको जो रास्ते में कछुआ मिला है, टर्टल मिला है, ये आपका पानी का कछुआ है। पहला कंफ्यूजन। और जो जमीन पे चलने वाले यदि कछुआ है उसकी क्या पहचान होगी, उसके जो आगे वाले पैर होंगे काफी मोटे होंगे, क्योंकि उसको जमीन पे चलना होता है, उसको पानी से कोई लेना देना नहीं होता। जमीन पे चलने के लिए उसके आगे के जो पीछे के पैर होते हैं काफी ठोस होते हैं और मोटे होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं उसके खोल देखते हैं ऊपर से, क्योंकि जमीन वाले कछुआ पानी में तैरता है, उसका जो खोल होता है ऊपर का शेल होता है काफी पतला और चिपका हुआ होता है, बिल्कुल स्किन होता है, क्योंकि उसका अपना वेट पतला रखना होता है, हैवी पानी में तैरने में जो उसकी मदद करेगा। यदि वो जमीन पे रहने वाला कछुआ, उसका जो ऊपर का कार्पेस का देखेंगे उभरा हुआ यानी डूम ऐसे गोलाकार में होगा, तो ये इससे आप पहचान कर सकते हो कि ये पानी का कछुआ है, जमीन का कछुआ। अब बात आती है कि आपको उसको अपने घर में क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट आपको देनी चाहिए। देखिए, दोनों कछुओं के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है, यानी धूप पानी के कछुए को भी चाहिए, जमीन वाले कछुए को चाहिए। तो एक तो सनलाइट है आपके पास, उसको दिन में 2 से 4 घंटे 5 घंटे उसको दिन में धूप पे जरूर रखिए। अब बात करते हैं डाइट की कि आपने यदि घर में रख लिया है तो आप उसको घर में ऐसी क्या चीज़ खिला सकते हो जो कि उसको जंगल में मिल सकती है या वो घर में उसको इजीली खा सकता है। देखिए, जो पानी में रहने वाला कछुआ होता है, पानी के अंदर जितनी भी गली सड़ी चीज़ें होती हैं वो सब खा लेता है। इवन वो मिट्टी तक खा करके भी जिंदा रह सकता है, या पानी के अंदर जो पत्ते गल जाते हैं या घास फूस जो गल जाता है उसको भी खा लेता है। उसके अलावा जो पानी में रहने वाला कछुआ नॉन वेज होता है, यानी छोटे मोटे आप ये कह सकते हैं मछलियों को भी मार करके खा लेता है, यानी वो उसको आप कह सकते हो प्रोटीन की, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो यदि आप घर में ऐसा करना चाहेंगे तो उसके लिए आप अलग से जो है चिकन के छोटे छोटे पीसीज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि चिकन आपको पता है प्रोटीन का सोर्स होता है। पानी वाले कछुए बड़े खुश होकर के खाते हैं। आप उसको एक पहली बात तो ये, पानी वाला कछुआ हमेशा खाना पानी के अंदर ही खाता है, ये सबसे पहली बात। तो पानी के अंदर भर के आप उसको कछुए को पानी में रख दीजिए और उसके अंदर चिकन के छोटे छोटे पीसेस डाल दिए। एक तो उसकी डाइट प्लान ये है। दूसरा, आपके अंदर जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक पत्ता, धनिया पत्ता, मेथी पत्ता, उसको छोटे छोटे पीसेस में बारीक कट करके पानी में आप डाल दीजिए, कछुए को पानी में छोड़ दीजिए। जब थोड़ा सा पानी में फूड गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तब कछुआ उसको स्मेल करके धीरे धीरे खाना शुरू करेगा। शुरू में जमीन का कछुआ जब पानी का 1 हफ्ता कम से कम आपके घर में एडजस्ट होने में लगाएगा, क्योंकि उसके मन में जो है डर रहेगा, वो जंगल से आया है, नए वातावरण में उसको एडजस्ट होने में 1 हफ्ते का टाइम लगता है। उसके बाद ही वो धीरे धीरे खाएगा। 1 हफ्ता शायद हो सकता है कुछ भी ना खाए, लेकिन वो जिंदा कैसे रहेगा ये भी एक प्रश्न है। उसकी बॉडी में जो उसका फैट डिपॉजिट रहता है, कछुए अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या है, अपने शरीर में उनके एक ऐसी चीज होती है कि अपनी बॉडी में फैट डिपॉजिट कर लेते हैं। जब उनको खूब सारा डाइट मिलता है, खाना मिलता है, वो पेट भर के खाते हैं, तो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होता है। ऐसी परिस्थिति में जब उनको खाना नहीं मिलता है तो उसी फैट को वो यूटिलाइज करके जिंदा रहते हैं। इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं होती। 8 दिन कछुआ नहीं खाता है तो जिंदा रहता है। उसके शरीर को ऊर्जा, जो शरीर में फैट डिपॉजिट है वहां से उसको एनर्जी या ऊर्जा मिलती रहती है, जिससे कि कछुआ जिंदा रहता है। 10 दिन के बाद चिंता का विषय है कि जी अब कछुआ नहीं खा रहा, अब उसके बाद उसका वेट डाउन होना शुरू होगा और वो वीक होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम उसको मेंटेनेंस के डाइट पर, टर्टल हो चाहे टॉर्टोइज को, उसको हमने क्या करना है,
पर डे दोनों को गाजर का जूस निकाल करके उसमें गर्म पानी 50-50% रेशो रख करके दोनों को 15-15 मिनट में डिप कर देना है। और डिपिंग का जो लेवल रखना है, नोज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे टर्टल हो चाहे टॉर्टॉइज हो, दोनों के लिए नोज से ज़्यादा ना हो। उसको 15 मिनट डिप कर दीजिए और फिर बाहर धूप में रख दीजिए। तो उससे क्या है, इसमें विटामिन ए होता है। और दूसरा हम इसको ये मान के चलते हैं कि विटामिन ए में इतनी ताकत होती है, जब आपका कछुआ 15 मिनट उस पानी में रह लेता है तो ऑटोमेटिक उसके शरीर में इतनी एनर्जी आ जाती है या वहाँ से इतने विटामिन सोख कर लेता है कि वो उसकी खाने की पूर्ति उससे हो जाती है। इससे ज़मीन के कछुए पानी के कछुए को जब खाना खाना जैसे ही बंद करें और ऑटोमेटिक, ये पूरी सर्दी में इस तरह की परेशानी रहती है, तो आप उसको रोज़ पर डे कैरेट के जूस वार्म वाटर में डिप करना शुरू कर दीजिए। आपका टर्टल या टॉर्टोइज पूरी सर्दी हमेशा बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा। आपके पास यदि विटामिन ए का ड्रॉप अवेलेबल है, ये इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। टर्टल विटामिन ए सिरप करके 2-2 ड्रॉप आप ज़बरदस्ती मुंह खोल करके उसके मुंह में देते रहिए। उससे भी टर्टल में जो है उसके इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिव रहेंगे, उसमें भूख बढ़ने लगेगी। विटामिन ए जैसे जैसे शरीर में जाएगा, टर्टल के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे और जो भी खाना आप उसको टाइम पे प्रोवाइड करेंगे, आपका कछुआ खाना खाना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार आप ज़मीन के कछुए में और पानी के कछुए में डिफरेंस कर सकते हैं। फिर उसकी डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है विटामिन ए, सनलाइट यदि किसी घर में धूप नहीं आती है तो उसका ऑप्शन भी हमारे पास है। यूवी लाइट मार्केट में इजीली अवेलेबल है। टेबल लैंप एक जैसे लाइट आती है, टेबल लैंप होता है, उसको यूवी लाइट, उसका जो बल्ब होता है उसकी जो रेज होती है वो वही काम करती है जो कि सूरज की रेज काम करती है। तो इसलिए जिनके घरों में लाइट नहीं आती, सनलाइट नहीं आती है, तो वो आप उनके पास ऑप्शन है कि वो यूवी लाइट खरीद लीजिए ताकि आप उसको जिंदा रख सके, ताकि आपका कछुआ पूरी सर्दी हेल्दी रह सके। तो इस प्रकार आप कछुए को डाइट में फूड प्रोवाइड करके, उसको कैरेट के जूस में डिप करके, यूवी लाइट प्रोवाइड करके आप अपने कछुए को सर्दी में हेल्दी कर सकते हैं। और जब आपको लगता है कि आपका कछुआ बिल्कुल ठीक हो गया है तो आप उसको उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में आप उसको वापस छोड़ दीजिए ताकि वो वहाँ जा करके खुश रह सके। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि आप एक कछुए की मदद कैसे कर सकते हैं जी आपको सड़क पे चलता हुआ मिले। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।